आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश की। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू में आतंकियों के खिलाफ सेना का अभियान जारी है। सेना का शोपिया, अनंतनाग, कुलगाम में सर्च ऑपरेशन जारी है। कठुआ, पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़ में भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और ड्रोन मूवमेंट के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। एलओसी और भारत पाक सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो लगातार सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और अलर्ट पर इस वक्त सुरक्षा बल नजर आ रहे हैं, खास करके जहां पर बीते 5 दिनों में ड्रोन गतिविधियां देखी गई है। बार बार पाकिस्तान की ओर से ड्रोन वाली साजिश रची जा रही है, लेकिन भारत के जो सुरक्षा बल हैं वो पाकिस्तान के हर एक साजिश को नाकाम साबित करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बार बार ड्रोन मूवमेंट की वजह से हलचल काफी तेज होती हुई एलओसी पर नजर आ रही है। लेकिन सेना जिस तरीके से मुस्तैद है, इसमें सफलता भी हाथ लग रही है। और यही वजह है कि सेना की ओर से जब इस ड्रोन पर हमले हो रहे हैं, ड्रोन को खदेड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं इस वक्त आतंक परस्त पाकिस्तान हरकत में जरूर आया होगा, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से पीछे हटने को पाकिस्तान तैयार नहीं है। लगातार अलग अलग ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान के आतंकियों पर प्रहार करने की कोशिश सुरक्षा बलों की ओर से हो रही है। आशिक मीर संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, बार बार ड्रोन गतिविधियां इस वक्त एलओसी पर देखने को मिल रहा है, इसे लेकर क्या अपडेट है अभी? देखिए, बिल्कुल पुनीता, लगातार जिस तरह से तनावपूर्ण स्थिति एलओसी के एरियाज में बनी हुई है, चाहे हम जम्मू रीजन की बात करें या घाटी की बात करें, तो जी। कल भी कई सारे ड्रोन जो है सांबा और पुंछ सेक्टर से जो है वो देखे गए। हालांकि भारतीय सेना की जो फायरिंग से जो है वो ड्रोन्स वापस चले गए, लेकिन इस तरह की एक्टिविटी जो है बीते कुछ दिनों से लगातार कश्मीर घाटी हो या जम्मू रीजन के सीमावर्ती इलाके हो, वहां से देखने को मिल रही है, जिसके चलते अब एलओसी के एरियाज में तमाम तर सुरक्षा बल जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। दरअसल कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि लश्कर और जैश के आतंकियों की तरफ से जो प्लानिंग बनाई जाती है, जब भी रिपब्लिक डे होता है या देश में कोई बड़ा त्योहार होता है, तो उस समय किसी न किसी आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश जो है पाकिस्तान के आतंकी संगठन जो है वो करते रहते हैं। और इसी तरह की गतिविधियां जो है बीते कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है, जिसके चलते अब सुरक्षा जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। चाहे हम हाईवेज की बात करें या घने जंगलों में इस समय जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है आतंक के खिलाफ, तो उसमें भी तेजी जो है वो लाई गई है। फिलहाल लगातार घुसपैठ की कोशिशें आतंकियों के द्वारा सीमावर्ती इलाकों से भी की जा रही है, और उन कोशिशों को सुरक्षा बल जो है वो विफल बना रहे हैं। और एक के बाद एक उपलब्धियां जो है अभी तक प्राप्त हुई है। चाहे हम घने जंगलों में जो आतंकियों के ठिकाने हैं उनको भी ध्वस्त किया गया, और कई सारे ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं, जिनसे काफी इंफॉर्मेशन जो है सुरक्षा बलों के पास आ गई है कि किस तरह से आतंकी जो है एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश रच रहे हैं। लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से अब सुरक्षा जम्मू कश्मीर में बढ़ा दी गई है, तो तमाम तर इन जितने भी अटेम्प्ट्स है इनको विफल जो है वो सुरक्षा बल बना रहे हैं। पुनीता, लेकिन आशिक, ये बीते 5 दिनों में सिर्फ अगर हम ड्रोन एक्टिविटी की बात करते हैं, इसमें काफी ज्यादा इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। खास करके पुंछ, राजौरी, इन तमाम ऐसे इलाकों में ड्रोन देखे गए हैं, तो इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? देखिए, बिल्कुल जब भी लश्कर और जैश की प्लानिंग होती है, तो पाकिस्तान की सेना जो और उनकी सरकार जो है इन आतंकियों का समर्थन करती है, और इसी तरह की कोशिश जो है एक बार फिर से डाइवर्जन करने की कोशिश की जा रही है। और इधर अगर हम आतंकी गतिविधियों की बात करें, जो कि जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा बढ़ गई है, बीते कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं कई सारे ऐसे टेरर रिलेटेड इंसिडेंट जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। तो इन सब चीजों को अब भारतीय सेना जो है वो सुनिश्चित कर रही है। और बीते कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि भारत के सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया था कि पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, और अगर पाकिस्तान फिर से पहलगाम या कोई ऐसा इंसिडेंट जम्मू कश्मीर या भारत के किसी भी हिस्से में करता है, तो वो तैयार रहे। और इस बार जो है ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा कोई ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया जाएगा। हालांकि ये तक बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि किस तरह से, चाहे हम पीओके के इलाकों की बात करें, वहां पर किस तरह से टेरर एक्टिविटीज जो है वो बढ़ गई है। चाहे हम आतंकी ठिकानों की बात करें, तो नए सिरे से फिर से वो आतंकी ठिकाने बना दिए गए हैं, जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर में सुरक्षा बलों ने जो है ध्वस्त किया था।
फिलहाल जिस तरह की गतिविधि पीओके के इलाकों में देखने को मिल रही है, उससे अब साफ जाहिर हो रहा है कि किसी बड़ी आतंकी घटना को पाकिस्तान में बैठे आतंकी जो है वो रच रहे हैं, जिसके चलते अब जम्मू कश्मीर में अगर हम खास तौर पर पर्यटक स्थलों की बात करें, वहां पर भी सुरक्षा जो है वो काफी ज्यादा मजबूत की गई है। हम्म। फिलहाल कल भी हमने देखा था कि गुलमर्ग में एक मॉक ड्रिल जो है वो उसका आयोजन किया गया था, और उस मॉक ड्रिल में तमाम तर सुरक्षा एजेंसी जो है हर एक चीज को सुनिश्चित कर रहे थे कि किस तरह से टूरिस्टों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट करने हैं। और लगातार हम देख रहे हैं कि इसी तरह सिक्योरिटी ड्रिल जो है, चाहे रेलवे स्टेशन हो, टूरिस्ट स्पॉट्स हो, जितनी भी हाईवेज हो, वहां पर इस समय की जा रही है, ताकि सुनिश्चित तौर से जो है गणतंत्र दिवस जो है वो मनाया जाए। पुनीता। और हैरान करने वाली बात आशिक ये है कि बार बार चेतावनी देने के बाद भी अब अगर पाकिस्तान की ओर से अगर ये हरकत की जाती है तो इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? क्या वाकई में पाकिस्तान जो है वो सुधर नहीं सकता कभी? देखिए, पाकिस्तान ने कभी नहीं चाहा है कि भारत में जो है शांति बनी रहे, और खासतौर पर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो बीते 3 दहाइयों से लगातार पाकिस्तान ने जो है यहाँ पर इस तरह के हालात बनाए हैं, जहां पर अब आम लोगों को भी ये समझ में आ गया है कि पाकिस्तान उनका खैरख्वाह नहीं है। हालांकि यहाँ पर आतंकी रिक्रूटमेंट जो है वो काफी ज्यादा होती थी, लोकल टेररिस्ट की अगर हम बात करें, लेकिन आज जम्मू कश्मीर में जीरो जो है वो रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है, जिसके तरह अब ये पता चल रहा है कि एक फ्रस्ट्रेशन है इन आतंकियों के बीच में, और वही सब कुछ जो है छलक रही है। और हम्म। फिलहाल जिस तरह से यहाँ पर अभी जो इंटेलिजेंस इनपुट है कि 80 से ज्यादा आतंकी अभी भी घाटी में सक्रिय है, जिनमें से ज्यादातर संख्या जो है वो पाकिस्तान के आतंकियों की ही है। फिलहाल लगातार कई बार जो है पाकिस्तान के साथ कहीं ना कहीं वार्तालाप करने की कोशिश जो है भारत सरकार ने इससे पहले भी की थी, लेकिन इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार कोई बातचीत जो है पाकिस्तान के साथ नहीं होगी, हम्म। जब तक न पाकिस्तान आतंकवाद को जो है खत्म करेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस समय पाकिस्तान में जो सेना प्रमुख है, जो सीरियस है वहां पे आसिम मुनीर, लेकिन उनकी जिस तरह की बयानबाजियां जो है सामने आ रही है, तो उसे साफ झलक रहा है कि वो एक कट्टरपंथी तौर पर जो है बयान देते हैं, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरकार भी जो है उनके बयानों के आगे घुटने टेक रही है। तो फिलहाल फुल फ्लेजेड वहां पर आर्मी रूल जैसे लग रहा है, और इसी तरह अब उन्होंने भी कहीं ना कहीं ठान ली है कि भारत के साथ जो है दुश्मनी उनकी किस तरह की है। फिलहाल भारत ने जो है अपने अल्फाज जो है स्पष्ट रखे हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ किसी भी मामले पर जो है बात नहीं करेगा, और और पाकिस्तान ने कई आशिक बार अगर कोशिश भी की अगर थी। आतंक को जो जिस तरीके से पनाह देता है वो बातचीत के लिए तैयार कैसे होगा, ये भी अपने आप में एक सवाल होता है ना। लेकिन जो अभी बीते 5 दिनों में ये ड्रोन देखे गए हैं आशिक, इसे लेकर क्या जानकारी मिल रही है? क्या ये हथियार भेजने के मकसद से दिखे थे, या फिर जो सेना का मूवमेंट इस वक्त सीमावर्ती इलाकों में देखने को मिल रहा है, एलओसी पर देखने को मिल रहा है, या उस मूवमेंट पर नजर बने रहे, वो मूवमेंट देखे जाए, इसको लेकर ड्रोन भेजे गए थे? क्या जानकारी से लेकर मिल रही है? देखिए पुनीता, जिस प्रकार से इंटेलिजेंस इनपुट आया है कि जो भी पीओके के इलाके हैं वहां पर जितने भी टेरर लॉन्चिंग पैड्स है, तो वहां पर आतंकियों की संख्या जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, जो इन्फिल्ट्रेट करने में कहीं ना कहीं सफल नहीं हो रहे हैं। और यही वजह है कि ड्रोन्स भेजने का मकसद ये है कि कोई ऐसी जगह को देखा जाए जहां से ये हम्म। आतंकी जो है घुसपैठ करे। लेकिन सुरक्षा बलों की तरफ से तमाम तर इन चीजों को सुनिश्चित किया जा रहा है, चाहे हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें या इंडियन आर्मी की बात करें। जिस प्रकार से अब ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं, तो उनका मुकाबला किस तरह से किया जा रहा है वो फिलहाल दिख भी रहा है। और साथ ही साथ अगर हम एलओसी के एरियाज की बात करें तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि कई हथियार जो है वो इन ड्रोन्स के जरिए जो है भारत में भेजे गए हैं, और उनका अब साफ तौर पर दिख रहा है। और कई बार ड्रग्स भी जो है इन्हीं ड्रोन्स के जरिए जो है स्मगल किए जाते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से बीते कुछ दिनों से ड्रोन्स लगातार आ रहे हैं और वो वापस भी चले जाते हैं, और कल भी इसी तरह का इंसिडेंट जो है वो पुंछ सेक्टर और सांबा सेक्टर से रिपोर्ट हुआ, जहां पर लगभग 5 से 7 मिनट तक ये ड्रोन जो है भारत की टेरिटरी में थे,
और उसके बाद वापस चले गए जब भारतीय सेना ने उन पर फायरिंग की। फिलहाल इस तरह की एक्टिविटी जो है लगातार देखने को मिल रही है, जिसका मुकाबला जो है भारतीय सेना लगातार कर रही है। पुनीता, कुल मिलाकर आशिक देखिए, जो पाकिस्तान परस्त आतंकी है वो कहीं ना कहीं भारत को लेकर कुछ बड़ी साजिश की प्लानिंग जरूर कर रहे हैं और यही वजह है कि लगातार ये ड्रोन एक्टिविटी देखने को मिल रही है। आप बने रहिए आशिक, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन देखिए, एक तरफ जहां आतंकियों की ये गतिविधियां तो दूसरी तरफ सुरक्षा बलों की मुस्तैदी नजर आ रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात अब करेंगे ईरान की और ईरान से जुड़ी